बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं अटेंशन। ठीक है, अटेंशन का मतलब जब आप अटेंटिव रहते हैं, ठीक है, तवज्जो। अक्सर आपको स्कूल में टीचर कहते हैं ना अटेंशन, यानी कि आपका ध्यान इस तरफ हो, टीचर की तरफ हो, तवज्जो से सुने। तो देखते हैं इसमें है क्या। गेटिंग स्टार्टेड में है लुक एट द पिक्चर्स, देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें आपको जो काम करने के होते हैं वो करोगे और जो नहीं करने के होते हैं वो नहीं करोगे। ठीक है, यानी देखिए एक दूसरे को गिफ्ट देना ये अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करना ये अच्छी बात है। इस तरह लड़ाई अच्छी बात नहीं है और रोड पे खेलना अच्छी बात नहीं है। कुछ तस्वीरें यहाँ पे दी हुई हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स टॉक में थिंक एंड शेयर योर डूज एंड डोंट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ठीक है, जो आप करते हो जो आप नहीं करते वो आप अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें। अटेंशन, इस टॉपिक का नाम, ये चैप्टर का नाम अटेंशन है। ठीक है, और प्री रीडिंग में हम देखते हैं ये किस चीज़ के बारे में है अटेंशन। हाउ डू यू कम टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल कैसे आते हो। तो कुछ बच्चे स्कूल बाय बस आते हैं, कुछ बाय कार आते हैं, इस तरह कुछ बाइक्स पे आते हैं। तो आपने ये इसका आंसर देना है आई कम टू स्कूल बाय बस और बाय कार। मैंने यहाँ पे स्लैश लगाए हैं आर बाय कार। ठीक है, हैव यू एवर सीन ट्रैफिक लाइट्स, क्या आपने ट्रैफिक लाइट्स कभी देखे हैं। तो ऑब्वियसली ये तो हर बच्चे ने देखे होंगे, यस इसका आंसर होगा। व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स क्या होते हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स आर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो जो इशारे होते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द लाइट्स, और इनके कलर्स क्या होते हैं। तो इनके कलर्स है रेड, येलो और ग्रीन। अब शुरू करते हैं। ये टीचर है और स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में इनके जो डायलॉग्स हैं वो हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। टीचर कहती है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सबको गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो। आमिर, गुड मॉर्निंग टीचर, वी आर फाइन थैंक यू। वो भी जवाब में टीचर को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ठीक है, थैंक यू। टीचर, आमिर वाई आर यू लेट टुडे। टीचर आमिर से पूछ रहे कि आप आज क्यों देर से आए हो। देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। वो वजह बता रहे हैं कि लेट आने की। तो आमिर को कह रहे हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था रोड पे और पूरी ट्रैफिक जैम थी। टीचर, दैट्स वेरी सैड, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स if we follow traffic rules, traffic lights and use the zebra crossing। वो कहती है बहुत बुरी खबर है या वो खफा हो जाती है। ठीक है, इट्स वेरी सैड, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम ट्रैफिक रूल्स को, जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको हम फॉलो करें। ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें, यानी जब रेड होगा उस पर रुके, येलो लाइट पे वो आप सबको इसका पता है ना, रेड पे रुकते हैं, येलो पे फिर हम रेडी होते हैं और ग्रीन पे हम रवाना हो जाते हैं। एंड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, और जेब्रा क्रॉसिंग वो ब्लैक एंड वाइट, अक्सर रोड पे वाइट कलर की लाइंस होती हैं, उस पे आप रोड क्रॉस कर सकते हो। व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स, अब ये आमिर पूछ रहे टीचर से कि ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। अच्छा, वाइल रीडिंग देखते हैं कि इसमें क्या है। आई गो टू स्कूल बाय, तो आप जिस चीज़ से जाते हो, बस से जाते हो, कार से जाते हो, आपने वो लिखना है। तो आई गो टू स्कूल बाय कार। ठीक है, अब आपकी मर्जी जो भी आप लिखना चाहते हो। अब आमिर टीचर से पूछ रहा है व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स। टीचर उनको बताती है ट्रैफिक लाइट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ट्रैफिक, यू कैन सी देम ऑन द रोड्स, देयर कलर्स आर रेड, येलो एंड ग्रीन। वो तफसील से बताती है कि ट्रैफिक लाइट्स जो होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और आपने उनको रोड पे देखा होगा। उनके कलर्स लाल, रेड, येलो, ठीक है, पीला और सब्ज यानी ग्रीन होता है। अब सारा पूछते हैं व्हाट डू दिस लाइट्स मीन। अब ये इन लाइट्स का मतलब क्या है। When the red light is on, you need to stop and wait। अब ये टीचर उनको कहती हैं
कि जब रेड लाइट ऑन होता है तो आपको रुकना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। When the yellow light is on, और जब येलो लाइट ऑन हो जाता है, you have to get ready, तो आपको तैयार होना चाहिए। And when the green light turns on, you can go, और जब ग्रीन हो जाता है लाइट तो आप को चले जाना चाहिए, रवाना होना चाहिए। सारा, कैन वी रन ट्रैफिक लाइट्स इफ वी आर गेटिंग लेट, यानी क्या हम ट्रैफिक लाइट्स को रन, तो यहाँ पे मतलब वैसे रन का मतलब है दौड़ना, लेकिन यहाँ पे ये इस सेंस में आता है कि हम ट्रैफिक लाइट्स को तोड़ सकते हैं अगर हमें जल्दी हो, हमें देर हो रही हो। तो टीचर कहती है नो, वी शुड नेवर डू सो, वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा रूल्स को, कवानीन को फॉलो करना चाहिए। सारा, दैट्स ग्रेट, वी कैन ट्रेवल सेफली इफ वी फॉलो दीज सिग्नल्स। तो सारा कहते कि ये बहुत अच्छी बात है और हम बहुत हिफाजत से हमारा सफ़र होगा अगर हम इन सिग्नल इशारों को फॉलो करें। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, अब ये पूछती है कि ट्रांसपोर्ट क्या है, तो टीचर बताती है ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो लोगों को और गुड्स, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। कार्स, buses, rickshaws, motorbikes, trains, ships and aeroplanes are all type of transport। और ये जो सारे हैं ये ट्रांसपोर्ट की किस्में हैं, यानी कार, बसेस, रिक्शा, मोटर बाइक, ट्रेन, शिप्स, ठीक है, ये सारे ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं, किस्में हैं। सारा कहती थैंक यू टीचर फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो सारा अपनी टीचर का शुक्रिया अदा करती है और वो उनको कहती है कि आपने हमारे साथ बहुत अच्छी मालूमात शेयर की। टीचर कहती है यू आर वेलकम। पोस्ट रीडिंग देखते हैं क्या है, हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम एक्सीडेंट को कैसे बचेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द डायलॉग, वी शुड, डायलॉग से आपने क्या सीखा, ये जो आपस में टीचर और स्टूडेंट के डायलॉग्स हैं इससे आपने क्या लर्न किया। तो इसका आंसर भी है वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, लेटर्स एंड साउंड्स, रीड द वर्ड्स एंड सर्कल देम इन द लेसन। अब यहाँ पे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उनको हमने लेसन में सर्कल करना है। लेट, ट्रैवल, टाइप्स, टर्न। तो देखते हैं ये लेट, ट्रैवल और टाइप्स कहाँ पे हमने पढ़े थे। ये है लेट, अब यहाँ पे हम करेंगे ट्रैवल, टाइप्स है यहाँ पे और देखते हैं कि टर्न कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स हमें दिए थे, हमने इनको सर्कल कर लिया। रीड द गिवन वर्ड्स, ये वर्ड्स आप सब पढ़े, ठीक है। अब रीड में पढ़ते हैं व्हेन अ लेटर चेंज इन वर्ड्स द साउंड्स आल्सो चेंज, यानी कोई भी लेटर, यहाँ पे ये नहीं है कि कॉन्सोनेंट या वावल लेटर, ठीक है। व्हेन अ लेटर, कोई भी लेटर जब चेंज होता है वर्ड में तो उसका साउंड भी चेंज हो जाता है। जिस तरह हम यहाँ से W को चेंज करेंगे मी में तो ये V है और E को तो इसी तरह रहने देंगे, और यहाँ पे हमने W की जगह लगाया है M तो ये बन गया मी, ठीक है। तो इसका साउंड भी चेंज हो गया, वर्ड भी चेंज हो गया, साउंड भी चेंज हो गया, मीनिंग भी चेंज हो गई। W to M का यही मतलब है, यानी W की जगह हमने यहाँ पे M लगाया तो V मी। अब C to F, C की ये CAN कैन है और सिर्फ हमने यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो चेंज किया F के साथ, तो ये बन गया फैन। तो इसका साउंड चेंज हो गया कैन, फैन। आखिरी जो इसके है ये तो सेम है ना, ये सिर्फ इसके चेंज करने से वर्ड भी चेंज हो जाता है और साउंड भी चेंज होता है। S to B, C और S
की जगह हमने यहाँ लगाया है बी, तो बन गया बी। चेंज द वर्ड्स बाय चेंजिंग देयर इनिशियल लेटर्स। अब यहाँ पे इसी तरह आपको वर्ड दिए हैं और आपने इसमें जो इनिशियल पहले वाले लेटर्स है उनको आप अपनी मर्जी से चेंज करना है कि उसका सही कोई वर्ड बने। ये तो बेट का हम लिखेंगे, ये बी चेंज करेंगे, रेड से चेंज कर लेंगे, ठीक है, रेड। रन का हम आर चेंज करके टू बी, बन, BUN। और फाइन का हम M to M, F to M, हमने F की जगह M लगाए, बाकी वही, तो ये बन गया माइन, ठीक है। बेट, रेड, रन, बन, और फाइन, माइन, तो ये डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास बन गए और साउंड भी इनके चेंज हो गए। लर्निंग टू स्पीक में अक्सर हमें डायलॉग्स दिए जाते हैं। रीड द टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग एक मुकालमे को कहते हैं, बातचीत को कहते हैं। कैन आई प्ले विद योर टाई। ये बच्ची दूसरी बच्ची से कहती है कि क्या मैं आपकी जो टाई है, ये डॉल है, इसके साथ खेल सकती हूँ। वो उसको कहती है यस यू कैन बट प्लीज टेक केयर ऑफ इट। कहती है कि हाँ आप खेल सकती हो लेकिन मेहरबानी करके इसका ख्याल रखें। यस श्योर, थैंक यू, ज़रूर, यानी मैं इसका ख्याल रखूंगी, थैंक यू। नंबर 4 जो इसका है यू आर वेलकम, ठीक है। रीड द गिवन डायलॉग आस्किंग परमिशन एंड प्रैक्टिस इट विद ईच अदर। या अपने क्लासमेट के साथ क्लास में इसकी प्रैक्टिस करनी है। रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग में, और रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमेशा जो कंप्रीहेंशन होती है, आपका सबक होता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो पोस्ट और प्री रीडिंग में आपको तैयार किया जाता है, प्री रीडिंग में कि हम सबक किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पोस्ट रीडिंग में भी आपसे वही थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जिनके आपने आंसर्स ऑरली देने होते हैं। लेकिन रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको रिटर्न आंसर लिखने होंगे, ठीक है, वो कॉपी में आपकी नोटबुक में आपने लिखने होंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, हु वाज लेट फॉर स्कूल, व्हाई वाज देयर अ ट्रैफिक जैम, हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ एक पेज पे लिखे हुए हैं। हु वाज लेट फॉर स्कूल सबक आपने पढ़ा है और उसमें आमिर वाज लेट फॉर स्कूल। जिन्होंने सही सबक सुना होगा, पढ़ा होगा, वो आंसर कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज देयर अ ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक क्यों जैम थी, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अ ट्रैफिक वॉज जैम बिकॉज देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था रोड पे, तो इसलिए ट्रैफिक जैम थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस। तो जो ट्रैफिक के इशारे हैं, ठीक है, वो हमारी किस तरह मदद करते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ये हमें एक्सीडेंट्स से बचाते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड जॉइन देम टू मेक सेंटेंसेस। आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने इसको ज्वाइन करना है और इससे एक सेंटेंस बनेगा। ट्रेन इज अ दिस, दिस इज अ ट्रेन। आपने फिर यहाँ पे लिखना होगा दिस इज अ ट्रेन। Full stop. And was there accident? There was an accident. There was an accident. Full stop. हमेशा सेंटेंस आप कैपिटल लेटर से शुरू करोगे और जब एंड करोगे आखिर में यानी फुल स्टॉप लगाओगे। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ये आपको
4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इस ब्लैंक में आपने इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, सही वाला ऑप्शन है, वो सेलेक्ट करके लिखना है। आमिर वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज ऑफ, क्यों लेट था? नॉट फीलिंग वेल, अ ट्रैफिक जैम, रेन, गेटिंग अप लेट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि नॉट फीलिंग वेल वो बीमार था, ठीक फील नहीं कर रहा था, या ट्रैफिक जैम थी, या बारिश हो रही थी, या वो लेट, गेटिंग अप लेट, ठीक है, या देर से उठा था। तो इसमें बिकॉज ऑफ अ ट्रैफिक जैम। When the dash light is on, you need to stop and wait. कौन सा लाइट जब ऑन हो तो आपको रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए? तो ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, इसमें है रेड। When the red light is on, you need to stop and wait. रेड लाइट पे हम रुकते हैं। We use a car, bus or motorbike to travel by. हम कार, बस और जो मोटर बाइक होती है वो कब यूज़ करते हैं? जब हम सफ़र करते हैं किस चीज़ पर? जब समंदरी सफ़र करते हैं, समंदर में, सी, रोड, एयर, हवा में, रेलवे, जो रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे जो पटरी होती है ना वो। तो हम बस तो ज़ाहिर है रोड पे चलती है ना, तो हम इसमें जो सही ऑप्शन है वो रोड लिखेंगे। सी में तो शिप चलते हैं ना, समुद्री जहाज, और एयर में प्लेन चलते हैं, जो एरोप्लेन्स होती है, हवाई जहाज होते हैं, और ये बस, मोटर बाइक रोड पे चलते हैं। वी यूज़ अ डैश फॉर एयर ट्रेवल, ठीक है। और जब हम हवाई सफ़र करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? बस, ट्रेन, प्लेन या शिप? तो हम प्लेन इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन जिसका, ठीक है। तो आप इसका ये सही ऑप्शन प्लेन है, और ठीक है, शिप तो समंदर में, सी में चलता है। एक्सरसाइज सी, लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। जेब्रा क्रॉसिंग, अ प्लेस वेयर पेडेस्ट्रियंस क्रॉस द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग रोड पे वो जगह होती है, वाइट कलर की लाइंस होते हैं, और उस पे जो पैदल जाने वाले होते हैं वो रोड क्रॉस करते हैं उस लकीरों के ऊपर, और ये ट्रैफिक रूल में आता है। ट्रैफिक मूविंग व्हीकल, जो गाड़ियाँ आती जाती है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कार है, मोटर बाइक है, ट्रक है, रिक्शा है, वो ये सारे ट्रैफिक में आते हैं। सेफली, हिफाजत से, इन अ सेफ वे। ट्रैफिक जैम, व्हीकल स्टक ऑन द रोड। ट्रैफिक जैम कब होती है, वो क्या होती है? जब गाड़ियां स्टक हो जाती है रोड पे किसी एक्सीडेंट की वजह से या रश की वजह से स्टक हो जाती हैं। सिलेबल्स, रीड द वर्ड्स एंड लर्न स्पेलिंग फॉर डिक्टेशन। रीड में पढ़ते हैं, 2 syllable words are pronounced in 2 parts together. Largest, living. 3 syllable words are pronounced in 3 parts together. Pakistan, different. अच्छा, 2 syllable words वो होते हैं जिनको हम 2 parts में करके बोलते हैं। जिस तरह largest है तो देखो इसमें ये 2 syllable word है, 1 syllable, और ये दूसरा largest, living। और 3 syllable वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम 3 पार्ट्स में एक साथ बोलते हैं, जिस तरह पाकिस्तान। तो ये हो गए 3 syllable वर्ड। अच्छा, सिलेबल क्या है? तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेबल क्या होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, ये मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विद अ सिंगल वॉवल साउंड। सिलेबल पार्ट ऑफ अ वर्ड होता है जो एक इसमें सिंगल वॉवल साउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करें, 1 syllable word कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू पार्ट्स, दे आर प्रोनाउंस्ड
एज अ सिंगल यूनिट। जो वन सिलेबल वर्ड होते हैं उनको हम पार्ट्स में नहीं डिवाइड करते, उनको सिर्फ एक ही गो में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह है रन, बन, ये सारे वर्ड्स। सिलेबल डिवीजन, नंबर ऑफ सिलेबल्स। ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इनको फिर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और इसमें जितने नंबर्स ऑफ सिलेबल है वो नंबर्स लिखे हुए हैं। तो लिविंग है और लिविंग को फिर जो सिलेबल डिवीजन में किया हुआ है तो ले विंग, तो इसमें 2 सिलेबल है, यहाँ इनके नंबर्स दिए हुए हैं। फेमस, फेमस देखो हम इनको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फेमस तो 2 सिलेबल है ये वर्ड। ब्यूटीफुल, ब्यू एक, टी दूसरा, फुल तीसरा, तो इसमें 3 सिलेबल है, ये 3 सिलेबल वर्ड्स है। जितने ज्यादा वर्ड बड़े होंगे उसमें ये सिलेबल ज्यादा होंगे। फेवरेट, ठीक है, देखो फेवरेट, ठीक है, फेवरेट, तो इसमें 3 सिलेबल है, ये 3 सिलेबल वर्ड्स है। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, स्लीप, वॉक, अगेन, नो और मैं। इसमें ये जो साइट वर्ड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जो ज्यादा नजर आने वाले अल्फाज होते हैं, जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है, और इसको हम इसमें बॉक्सेस में फिट करेंगे। नाउ राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, और ये वही स्काई, ग्रास और रूट लेटर के मदद से हम करते हैं। तो इसमें ये 2 ग्रास लेटर्स है और ये 1 रूट लेटर्स के लिए है ये डिब्बे। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि इसमें ये में फिट आता है, M A। अच्छा, इसके नीचे ये मैंने लगाया है, ये मैं हटा लूंगी क्योंकि मुझे लिखना मुश्किल है मेरे लिए। ये MAY में। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा है, इसमें अगेन AGAIN, अगेन। ये इसमें होगा स्लीप, S ग्रास लेटर, L स्काई लेटर, EE ग्रास लेटर और भी रूट लेटर। अगर आपको ग्रास रूट लेटर का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, केजी की वीडियो मैंने ये समझाए थे। अब यहाँ पे आएगा वॉक, क्योंकि W ग्रास लेटर है, A ग्रास लेटर और L और K ये दोनों स्काई लेटर है, और लास्ट में हमारे पास KNOW, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है जिसको हम लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे इन वर्ड्स को। चलिए देखते हैं ये कौन सा वर्ड है। ये है कोल्ड, और कोल्ड के स्पेलिंग है COLD, यहाँ L आएगा, LIGHTS लाइट्स, ट्रांसपोर्ट TRANSPORT, TRAVEL, और ये है रूल। ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं आज, और इसमें हम पढ़ेंगे पोजेशन। पोजेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, और अगर आप इसकी डेफिनेशन भूल गए हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। ये पोजेशन क्या है? पोजेशन शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी पोजेशन का मतलब है कि एक चीज जिसकी है वो उससे ताल्लुक रखती है, यानी जो चीज आपकी है वो आपकी है तो आप उसको पोजेस करते हो, ठीक है, वो आपकी पोजेशन में है, मलकियत में है, ठीक है। वर्ड्स शोइंग पोजेशन, तो ये पोजेशन के लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं? जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं उसका, उसकी, मेरा, आपका, तो ये सारे पोजेसिव वर्ड्स हैं। और इंग्लिश में कौन कौन से हैं? इंग्लिश में है हर, माय, योर, हिज एंड और, ठीक है। तो रीड द गिवन सेंटेंसेस। मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस, ये हर यहाँ पे है पोजेशन, ठीक है, ये पोजेशन शो करता है क्योंकि मरियम का उसका जो नया ड्रेस है वो उसको पसंद करती है। तो ड्रेस किसका है? मरियम का है, तो मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस, ठीक है।
तो लड़की के लिए जो वर्ड यूज होगा पोजेसिव वर्ड वो होगा हर। शी इज माई मदर, ठीक है, ये उसकी अम्मी है, तो माई के लिए जो मेरी शी इज माई मदर, ठीक है, वो मेरी अम्मी है, ओके, वो मेरी अम्मी है, तो माई यानी ये भी पोजेशन को शो करता है, ठीक है, मेरी अम्मी है। शी इज माई मदर। यू कैन हैव योर डिनर नाउ, आप अपना डिनर अभी ले सकते हैं, ठीक है, तो यानी ये डिनर किसका है, उसका, ठीक है। यू कैन हैव योर डिनर नाउ। कुड यू ब्रिंग हिज टी, आप उसकी चाय ला सकते हो, टी किसकी है, हिज। और आवर मील इज रेडी, हमारा खाना रेडी है, ठीक है, यानी खाना किसका है, और, ठीक है, हमारा। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर नोटबुक, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। माई, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, आवर, ठीक है, और इसके सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, ये आप अपने सेंटेंस भी बना सकते हैं। माई शर्ट इज ब्लू। हिज, दिस इज हिज टॉय। हर, शी लाइक्स हर न्यू पर्स। योर, दिस इज योर बुक। देयर फादर इज अ डॉक्टर। इट्स टेल इज long. Our new teacher is nice. अब है preposition, और preposition को हम position words भी कहते हैं, और ये मैंने आपको क्लास 1 में भी सिखाए थे, अभी दोबारा हम इसको देखते हैं क्या है। Position words are used to tell the position और प्लेस ऑफ नाउन। पोजीशन वर्ड्स हमें नाउन का प्लेस बताते हैं कि ये कोई चीज कहाँ पे है, ठीक है, यानी आपने कोई चीज रखी है, या तो बैग में रखी होगी या कबर्ड में रखी होगी, तो पोजीशन बता रही है कि आपने वो चीज कहाँ पे रखी है, ठीक है। आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। वी वॉच द वैली फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, हमने जो वादी देखी वो पहाड़ के टॉप पर से, यानी ऊपर से देखी। कहाँ से देखी, ये देखिए जगह बता रहे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, और बॉय कहाँ पे चढ़ रहा है, बॉय की पोजीशन क्या है, ऊपर चढ़ रहा है ट्री पर। ही लिव्स डाउन द हिल, और वो पहाड़ के नीचे रहती है, यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है। ही लिव्स डाउन द हिल, डाउन नीचे। मेक सेंटेंस विद द गिवन पोजीशन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने उसके सेंटेंसेस नोटबुक में बनाने हैं। तो मैंने आपके लिए पहले से बनाए हुए हैं, आप अपने सेंटेंस भी बना सकते हैं। अप, द कैट वेंट अप द स्टेयर्स, तो इसमें जो प्रीपोजिशन है वो अप है। डाउन, आई वॉज लुकिंग डाउन फ्रॉम अ बिल्डिंग, यानी नीचे देखना। टू, अली इज गोइंग टू अ मार्केट। फ्रॉम, माई सिस्टर इज कमिंग फ्रॉम कराची। ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट 5 की एक्सरसाइज कर रहे हैं पेज 50 पे, आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल्स है क्या। यहाँ मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, यानी 3 होते हैं, ए, एन और द। 3 आर्टिकल्स है हमारे पास, ए, एन, द। और आर्टिकल है क्या? एन आर्टिकल इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नाउन।
आर्टिकल जब हम यूज करते हैं, हम नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, जिस तरह अ कैट, अ बुक, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एक बिल्ली, एक किताब, एक सेब। ये एन और ए दोनों का मतलब ही एक है, ठीक है। तो इससे ये अंदाजा हुआ कि ये हम सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी। अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल में फिर आता है द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी ये हम जनरलाइज है, ठीक है। ये हम जनरल इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो द है ये पर्टिकुलर है, ये हम खास जिसका पहले से हमें इल्म हो या इस तरह जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। आई सॉ द डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। आई सॉ द डॉक्टर, या अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी अ डॉक्टर लीड्स अ बिजी लाइफ, ठीक है। यानी ये एक जनरल बात करते हैं सारे डॉक्टर्स की कि एक डॉक्टर की जिंदगी बहुत मसरूफ होती है, ठीक है। अब इस तरह मसरूफ जिंदगी गुजारता है, यानी ये सारे डॉक्टर्स की जनरल बात हो रही है। अब यहाँ पे आई सॉ द डॉक्टर, तो ये द डॉक्टर जो है इसने कोई खास डॉक्टर देखा है जिसको ये पहले से जानती होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नॉट एनी डॉक्टर बट सम पर्टिकुलर डॉक्टर। और यहाँ पे ये एनी डॉक्टर यानी सारे डॉक्टर्स की बात करें, ठीक है। तो ए और एन हम जनरल चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और द हम पर्टिकुलर चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ बुक की तरफ आते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स है। वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसा कि अ बॉय, अ गर्ल। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया है, ये हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ए का और एन का मतलब है एक, तो और फिर हम ए और एन का मतलब तो एक एक है, लेकिन एन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ए कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ए जब कॉन्सोनेंट से शुरू हो कोई वर्ड, यानी इसका जो पहला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो हम ए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये बी कॉन्सोनेंट लेटर है तो अ बॉय, इस तरह जी कॉन्सोनेंट लेटर है अ गर्ल। We use n before singular noun beginning with a vowel sound, an apple, an elephant। और vowel कितने हैं? a, e, i, o, u। तो जो भी लेटर a, e, i, o, u से शुरू होगा और सिंगुलर होगा, मस्ट सिंगुलर, ठीक है, तो वहां पे हम n लगाएंगे। जिस तरह an elephant, an apple, an elephant, an orange, इस तरह। We use the with the names of river, continents, ठीक है। और द हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि द जब आपको पहले से इंफॉर्मेशन हो किसी के बारे में, एक खास बंदे के बारे में, तब वहां पे द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा हम द और कहाँ पे लगा सकते हैं? जो सारे रिवर्स है, ठीक है, जितने भी रिवर्स है उसके से पहले, उनके नाम से पहले हम द लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम दरिया काबल है, यानी द काबल रिवर, ठीक है, द इंडस रिवर। इस तरह कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं या बुक्स जो नेम्स है वो भी हम द से शुरू करेंगे, ठीक है। जितने भी बुक्स नेम्स है या जितने भी न्यूज़पेपर्स है उनको भी हम द से, या माउंटेन्स है या सीज है तो उनके नाम के साथ हम द लगाएंगे। अब आपको एक्सरसाइज दी हुई है, अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल इन सेंटेंसेस। और यहाँ पे मैंने यही चीज एक डायग्राम के थ्रू समझाई। पॉइंट आउट अ नाउन, इसके टाइप से डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज अ द केट अंडर माई चेयर। अब इसमें हमने एक को अंडरलाइन करना है, ठीक है, जो इसका करेक्ट आर्टिकल है। तो देयर इज अ केट अंडर माई चेयर। ही हैड एंड द एग फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वॉवल से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एन। ही हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैड अ ग्लास ऑफ जूस, ठीक है, यहाँ पे आएगा कि ए आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लास है और जी
कॉन्सोनेंट लेटर है और मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए आएगा। यहाँ हमने ए एन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो लेटर है वो ई है और वो वॉवल है। माई विलेज इज नियर काबुल रिवर, और मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि द जो आएगा वो रिवर कॉन्टिनेंट इन सब के साथ द आएगा, तो यहाँ काबुल रिवर है और यहाँ पे ए नहीं बल्कि द आएगा। माई विलेज इज नियर द काबुल रिवर। पेज 51 पे है, हम राइटिंग कर रहे हैं, लर्निंग टू राइट। रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स, और ये डायलॉग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुकालमे को कहते हैं जब आपस में दो या दो से ज्यादा बंदे बातें कर रहे हो तो उनको डायलॉग्स बोलते हैं। हेलो साद, व्हेन डिड यू कम बैक टू लाहौर। ठीक है, ये दो दोस्त हैं, एक साद है और एक जुनैद है, और वो साद से पूछ रहे कि आप कब लाहौर आए हो। ठीक है, हाय जुनैद, येस आई कैम बैक यस्टरडे। तो ये अभी उसको जुनैद को कहते हैं कि जी मैं वापस आया हूँ, कल वापस आया हूँ। हाउ डिड यू ट्रेवल, आपने किस तरह सफर किया, यानी किस चीज के जरिए आप आए हो। तो वो कह रहे कि आई कैम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के जरिए वापस आया हूँ। अब यहाँ पे आपको थिंक एंड राइट अ डायलॉग इन द गिवन स्पीच बबल्स, ये आप स्पीच बबल्स आपको दिए हुए और आपने यहाँ पे कुछ डायलॉग्स आपने लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाय उमेर, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिखा है हेलो आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये पूछता है वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स। ठीक है, आपने अपने डायलॉग्स भी आप लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है आप लिख सकते हो। अब यहाँ क्रिएटिव राइटिंग है, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन साइन एंड राइट सम रोड सेफ्टी रूल्स इन योर नोटबुक। अच्छा, ये आपको साइंस दिए हुए हैं और इसके बारे में आपने 2-3 लाइंस लिखने हैं अपने नोटबुक में। तो ये जो साइन है ये स्टॉप यानी रुकने का है, और ये पी के ऊपर इस तरह लाइन है, तो इसका मतलब है कि आपने पार्किंग यहाँ पे नहीं करनी। यहाँ पे 2 गाड़ियां हैं, इसका मतलब है कि ओवरटेक नहीं करना है, और यहाँ पे है कि हमने रोड पे रबिश यानी गंद नहीं फेंकना है। अब आप इनको सेंटेंसेस में कैसे लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट साइन है यानी जो ये देखिए ये स्टॉप का है, वी मस्ट स्टॉप ऑन रेड सिग्नल, रेड सिग्नल पे हमें स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, और 2 का जो साइन था वह नो पार्किंग का था, वी शुड नॉट पार्क नियर द नो पार्किंग साइन। और नंबर 3 का था ओवरटेक का, यानी 2 गाड़ी, वी शुड नॉट ओवरटेक। नंबर 4 वी शुड नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड।